सीताराम पदाम्बुजो मधुसूदन यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निषिद्धिवा यज्जीव्यापि सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुये। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखां। जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज
श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काब निबंध करी, सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तार। राम चरण रसमत रहत, अहनिस व्रत धारी। राम चरण रसमत रहत, अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को। सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावना अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री गोस्वामी जी ने संत सद्गुरुदेव की कृपा से जिस भगवान नाम के दिव्य रस को अपने जीवन में पान किया, वही नाम रस संसार के प्रत्येक प्राणी को आप पिलाना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान नाम की जितनी महिमा लिखी है वो वेद में तो है ही, पुराण में तो है ही, स्मृतियों में भी है,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन में, उन्हें जीवन के जितनी क्षण जिए, जितनी श्वासें ली, उनकी प्रत्येक श्वास में भगवान नाम की अनुभूति है। इसलिए जितना लिखते हैं उतना ही कम हो जाता है। उन्हें जो अपार विश्राम मिला जीवन में, अपार शांति मिली जीवन में, वह विश्राम वो सबको देना चाहते हैं। नाम की कृपा से, नाम की महिमा से पिछले हजारों जन्म, लाखों जन्म की स्मृति उन्हें हो आई। किसी जन्म में बहुत बड़े राजा थे, किसी जन्म में वो चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी जन्म में वो इंद्र थे, किसी जन्म में वो ब्रह्मा थे। लेकिन अंतःकरण का अभाव नहीं गया, अंतःकरण की मांग नहीं गई। इसलिए कहीं न कहीं जीवन में एक विक्षेप बना रहा। लेकिन जैसे गोस्वामी जी ने भगवान नाम का आश्रय लिया, अद्भुत गोस्वामी जी को परम शांति मिली। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ, राम समान प्रभु नहीं, राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ। केवल सात्विक लोग नाम का आश्रय लें और वही भगवत प्राप्ति कर बोले, ना 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 ना। इस नाम के दरबार की एक अद्भुत महिमा है। बस दरवाजे में कोई आ जाए, कितना भी पतित हो, कितना भी पापी हो, कितना भी कुटिल हो, लेकिन उस दरवाजे में एक बार आ जाए, नाम के दरवाजे में आ जाए, नाम अपनी शक्ति से उसे परम विश्राम दे देते हैं। नाम जीव से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, तुम पवित्र होके आओ, पावन होके आओ, ना। नाम की अपनी अनुग्रह की शक्ति है, वो केवल अनुग्रह करते हैं। और अनुग्रह में कोई डिमांड नहीं होती है कि नहा के आओ, कि व्रत करके आओ, कुछ नहीं। अनुग्रह तो अनुग्रह होता है। अनुग्रह अपनी तरफ से, अनुग्रह माने कृपा। श्री ठाकुर जी ने नाम में अपनी अनुग्रह शक्ति स्थापित की है। इसलिए कैसा भी आए, दुष्ट, धूर्त, पापी, तापी, लेकिन इस नाम के दरवाजे में आते ही उसे परम विश्राम मिल जाए। पाई न कहीं गति पतित पावन, पाई कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गणिका जामिल ब्याद गीत, गजादि खल तारे गण, स्वजादि बल तारे घना, आभीर यवन किरात खसो, आवीर खिरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे, स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारको ते पिपावन, कही नाम
नमामि ते। ॐ हि राम नमामि। ॐ हि राम नमामि ते। ॐ हि राम नमामि ते। कैसा दिव्य दरबार है नाम का, जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। और ये नाम महाराज उस दुख की महा औषधि है। कैसे भी आप नाम के पास चले जाओ, नाम आपको परम विश्राम देगा। इस कलयुग में कोई योग करना चाहे, कोई समाधि लगाना चाहे, कोई ज्ञान की बात करे, कोई कर्म की बात करे, कोई उपासना की बात करे, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं बिल्कुल झूठी बात है। इस वातावरण में कुछ भी नहीं हो सकता। कलि नाम विराग, कलि नाम विराग, योग जाग तप त्याग रे, योग जाग तप त्याग रे। इतना कलि का वातावरण दूषित है कि आप बात भले कर लो समाधि की, योग की, ज्ञान की, तप की, कि संभव नहीं। इस समय तो जीव के पास एक ही आश्रय है, वो भगवान नाम, जिसमें अपनी शक्ति की जरूरत नहीं है, उनकी शक्ति काम करती है। नाम की अद्भुत शक्ति है महाराज। शास्त्रों में लिखा, एक व्यक्ति पूरे जीवन दिन रात पाप करे, वो उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना भगवान के एक नाम में पाप की जलाने की शक्ति है। इसे गोस्वामी ने कहा, इस जन्म के नहीं, जीवा में नाम आते ही करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों में आग लग जाती है। बेवसहु जासु नाम नर कहीं, बेवसहु जासु नाम नर कहीं। बेवसहु जा नाम नर कहीं, बेवसहु जासु नाम नर कहीं। जन्म अनेक रचित अघुदहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। जन्म अनेक रचित अघुदहीं। जन्म अनेक रचित अघदहीं। अब केवल इतना ही प्रयास करना है कि नाम हमारी जिह्वा से जुड़ जाए, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब नाम करेंगे। कोई कंडीशन नहीं है नाम के साथ। पवित्र होके लो, कि ब्रह्म मुहूर्त में लो, कि अमुक तीर्थ में लो, अमुक आसन, बिल्कुल नहीं। नाम एक अद्भुत करुणा का साक्षात स्वरूप है, जो आपसे कुछ नहीं चाहते लेकिन आपको सब कुछ देना चाहते हैं। बस आपकी जिह्वा में स्पर्श हो जाए, काम होगा। कबीर जी लिखते हैं, सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम करी। सारे हमने कई तरह के साधन कर लिए जीवन में, लेकिन इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं, सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम करी। नहीं नाम समको, नहीं नाम सबको। रंजन
घट में संचरे, रंजत घट में संचरे, सब तन कंचन होए, सब तन कंचन हो। रंजक माने थोड़ा सा जेवा से स्पर्श हो जाए, थोड़ा सा नाम जेवा में स्पर्श हो जाए और वो नाम आपके शरीर को चिन्मय बना देगा, दिव्य बना देगा। जैसे पारस को आप लोहे से स्पर्श करा दो तो पूरा का पूरा लोहा सोना बन जाता है। ऐसी जीवा से स्पर्श हुआ नाम का, सब तन कंचन होए, आप सच्चिदानंद में हो जाएंगे। वो नाम सबके पास, उस नाम के लिए कोई किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना है। लेकिन कैसी विडंबना है कि हमारे जीवन के क्षण निकल जाते हैं लेकिन हमारी वृत्ति नाम लेने की नहीं होती है। तो गोस्वामी जी अपने जीवन की बात जो उन्होंने दिव्य रस पान किया, उनके पावन चरित्र में आप सुन रहे हैं कि प्रत्येक प्रसंग में लाखों लाखों लोगों को नाम से जोड़ा उन्होंने। किसी संत का चरित्र कोई चमत्कार नहीं है, किसी को प्रभावित करने का तरीका नहीं है। संतों के हृदय में एक करुणा होती है कि ये जीव के दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसे सुख मिले। इसलिए वो अपना अनुभव आपके सामने कहते हैं कि तुम इस भगवान नाम को अपने जीवन में प्रवेश कराओ। ये सहज है, सुलभ है सबको। तुम इस नाम को भगवान से भी ज्यादा मानो। हम कहते हैं ना कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन गोस्वामी जी दूसरी बात कहते हैं। दूसरी बात को कहते हैं कि यदि नाम तुम्हारे पास है तो साक्षात्कार से भी ज्यादा निधि आपको प्राप्त होगी। एक तरफ राम जी खड़े हैं, एक तरफ राम जी का नाम है, तो गोस्वामी जी कहते हैं आप नाम का सिलेक्शन करो, राम जी को छोड़ दो। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। आपके प्रीता नाम में ज्यादा, भगवान राम से ज्यादा उनके नाम में आपकी प्रीता ज्यादा हो तो आपने बाजी मार दी। ताको भलो कठिन कलिका, ताको भलो कठिन कलिका, आदि मध्य परिणामो, आदि मध्य परिणाम। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जा। हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, इस कली का एक स्वभाव है, ये लोगों की बुद्धि को दूषित करता है। एक बार आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास कलयुग गया, तो रामानंदाचार्य जी ने पूछा क्यों भाई तुम कैसे शासन करते हो? कलयुग साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके गया, तो उससे पूछा तुम कैसे शासन करते हो? तो कलयुग ने कहा महाराज मेरा एक मंत्री है जिसका नाम है अहंकार। मैंने मंत्री को सबके हृदय में बैठा रखा है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो एक जगह बैठा रहता हूँ सिंहासन में। सबके हृदय में मैंने मंत्री को बैठा दिया है। अरे मंत्री मेरा काम करता है वो अहंकार दुनिया भर के जितने विकार हैं वो अंदर बुला लेता है और व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो जाती। तो वो स्वामी जी कहते हैं कि इस कलिकाल में यदि नाम आपकी जीवा में होगा
कठिन कल काल हूँ तो भी आपका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ आदि मध्य परिणाम। ताको भलो कठिन कलिकाल आदि मध्य परिणाम। कलयुग ने सेनापति बनाए हैं, मंत्री बनाया सेना। इसके सेनापति कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्षा, द्वेष, इसके सेनापति। लेकिन नाम आपकी जीवा में होगा तो ये सब बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। सकुचत समोझे नाम महिमा, सकुचत समोझे नाम महिमा। सकुचत समोझे नाम महिमा, सकुचत समोझत नाम महिमा। मद लोभ मोह कोहे काम, मद लोभ मोह और आन। कलयुग की जितनी सेना है, जब आपकी जीवा में नाम विराजते हैं तो संकुचित हो जाती है कि अब हमको दूसरा घर खोजना पड़ेगा, भागो यहां से। राम नाम जप निरत सुजन पर, राम नाम जप निरत सुजन पर। राम नाम जप निरत सुजन पर, राम नाम जप निरत सुजन फल। करत छाए घोर घामो, करत सुहाय हम नाम। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। भले चारों तरफ आग बरस रही हो संसार में, लेकिन आप सेफ रहेंगे। जैसे पानी बरस रहा हो, आप छतरी ले लें, आप सेफ है, बरसे पानी चारों तरफ। ऐसे आपकी जीवा में नाम है, चारों तरफ आग लगी हो लेकिन आप सेफ रहेंगे। ऐसा गोस्वामी जी कहते। किसी ने पूछा, बाबा एक बार नाम लेने का प्रभाव क्या है? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा एक बार नाम लेने का प्रभाव क्या है? गोस्वामी ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, नाम प्रभाव सही जो कहे को। नाम प्रभाव सही जो कहे को। नाम प्रभाव सही जो कहे को। राम प्रभाव सही जो कहे को। शिला सरोरुह जामो, शिला सरोरुह जानो। बड़े कमाल की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो असंभव है उसको संभव नाम कर देता है, जो असंभव है नाम उसको संभव कर देता है। संभव को संभव नहीं करता है, जो कभी नहीं हुआ वो काम करता है नाम। बोले कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, आपने कभी चट्टान में कमल उत्पन्न होते हुए देखा है? चट्टान कितनी कठोर होती है, पत्थर की चट्टान। आपने कभी चट्टान में कमल उत्पन्न होते हुए देखा है? किसी ने नहीं देखा। सरोवर में तो कमल उत्पन्न होता है, जल में तो कमल, फिर चट्टान में? बोले हाँ। यदि आपकी जीवा में नाम है, आप चट्टान को देख लो, कमल उत्पन्न हो जाए। नाम प्रभाव सही जो कहे को। नाम प्रभाव सही जो कहे को। शिला सरोरुह जामो, शिला सरोरुह जानो। जो सुन सुमिर भाग
भाजन भई। ओ सुरसुमेर बाग भाजन भई। सुकृत शील भील बाम, सुकृत शील बिरबानो। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। ओ प्रिय राम राम से जाहि न राम। सबरी का उदाहरण दिया। सबरी के पास क्या था? उनके गुरु मतंग ऋषि ने कान में केवल नाम सुना दिया। और कमाल की बात है, दुनिया अयोध्या जाती थी राम जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन राम जी चल करके सबरी की कुटिया में गए दर्शन लेने के लिए। ये नाम का प्रभाव। वाल्मीक अजामिल के कछु, वाल्मीक अजामिल के कछु। फुटो न साधन सामो। उद्योन साधन सामो। श्री वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर डाकू थे, अजामिल जिसने पूरे जीवन पाप किया, इन्होंने कौन सा साधन किया बताओ आप? केवल जिह्वा से नाम का स्मरण हुआ, आज भगवान के समान पूज्य हो गए। वाल्मीक अजामिल के कछु, वाल्मीक अजामिल के कछु। फुटो न साधन सामो। उद्योन साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महात्म। उल्टे बल के नाम महान। गुंजन जितो ललाम। गुंजन जितो ललाम। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। प्रिय राम राम ते जाहि न राम। और अंत में वो सभी लिखते हैं, राम से अधिक नाम करतब। राम से अधिक राम। जो काम राम ने नहीं किया वो नाम ने किया है। राम ने एक अहिल्या को तारा और नाम करोड़ों अहिल्याओं को तार रहा है। दूषित बुद्धि का नाम ही अहिल्या है। करोड़ों की बुद्धि शुद्ध की अभी भी हो रही, आगे भी होगी। जो काम राम ने नहीं किया वो नाम कर रहा है। राम ते अधिक नाम कर तब, हाँ नाम ते अधिक नाम कर। यही कियो नगर गत गामो। यही कियो नगर गामो। राम ने क्या किया? पूरी अयोध्या को अपने साथ धाम में ले गए, लेकिन नाम करोड़ों की खेप रोज पहुंचाता है, पहुंचा रहा है, पहुंचाएगा। किसका काम ज्यादा है बताओ आप? राम ते अधिक नाम कर तब, हाँ राम ते अधिक नाम कर तब। यही कियो नगर गत गामो। किया नगर गत गामो। है बजाय दाहिने जो जपी। अरे गोस्वामी कहते मेरे को देखो, मेरे को। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए चाहता था और डंका बजा के मैं भगवत धाम गया हूँ। भय बजाए दाहिने जो जपी। भय बजाए दाहिने जो। तुलसीदास शोभामो। तुलसीदास सो पावो। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। राम। कल आपने श्रवण किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तत्कालीन बादशाह अकबर ने बड़े सम्मान पूर्वक दर्शन करने के लिए बुलाया, लेकिन गोस्वामी ने कहा आप हम अपनी इच्छा से आएंगे। और गोस्वामी जी ने यात्रा की, काशी से दिल्ली की,
तो कई लोगों का उद्धार किया है। संत की श्वास श्वास में परोपकार होता है। काकभूषण जी ने पूछा, गरुड़ जी ने पूछा, संत किसे कहते हैं काकभूषण जी से? और काकभूषण ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, संत स्वभाव सहज खगराया, पर हित हेतु वचन मन काया। जिसका एक क्षण परहित में व्यतीत हो, परोपकार में व्यतीत हो, जो मन से परोपकार करता है, जो वाणी से परोपकार करता है, जो शरीर से परोपकार। ये पंक्ति हमारे पूज्य रेवासा महाराज जी के ऊपर घटित होती है। पूरे जीवन परोपकार किया महाराज ने, पूरे एक दिन भी विश्राम नहीं किया, पूरे जीवन सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत तक महाराज हर गरीब से गरीब व्यक्ति का काम करना, और बदले में कभी किसी तरह की कोई न वस्तु लेना न सम्मान लेना। ये पंक्ति रेवासा महाराज के ऊपर बिल्कुल घटित होती है। पर हित हेतु वचन मन काया। तो गोस्वामी जी जब दिल्ली की यात्रा में निकले तो रास्ते में न जाने कितने लोगों का उद्धार किया। कल आपने श्रवण किया, ओरछा के कवि केशवदास जी का उद्धार किया। एक बहुत बड़े संत को दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ किया। एक राजा जो अत्यंत दुखी था, उसकी कन्या को रामचरितमानस सुना करके, पुरुष बना करके उसके दुख को दूर किया। ये तो दो चार उदाहरण, क्योंकि तो ग्रंथ इतना बड़ा बन जाए, यदि प्रत्येक घटना लिख दी जाए एक संत की, एक संत का चरित्र महाभारत से कम नहीं है, महाभारत के जितने ग्रंथ हैं। ये तो केवल जैसे आप किसी व्यापारी के यहाँ जाते हो तो सैंपल दिखाता हो, ये सैंपल है। भक्तमाल के चरित्र जो आप सुने, थोड़ा थोड़ा चरित्र, अपार चरित्र। जैसे भगवान के चरित्र को कोई नहीं गा सकता, ऐसे संतों के चरित्र को भी कोई नहीं गा सकता। विधे हरिहर कवि कोविद बानी, विधे हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी जहाँ रुक जाती है, ऐसे संतों के चरित्रों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। आप राजधानी दिल्ली पहुंचे, गुप्तचरों ने सूचना दी अकबर को कि जिन संत को आप बुलाना चाहते थे वो आ गए हैं। अच्छा, अब तो महाराज सम्मान में बादशाह ने पावड़े बिछवाए, और पावड़े बिछवा करके नए नवीन स्वर्ण का सिंहासन राज दरबार में रखवाया। सैकड़ों हिंदू पुजारियों को बुलाया, और हिंदू परंपरा से गोस्वामी तुलसीदास जी का दिव्य पूजन हुआ, सम्मान हो गया। बहुत जनता गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने के लिए आई थी। अब अकबर ने अपने जो उसके हृदय में बात थी वो कही, बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके। प्रियादास जी लिखते हैं, पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो, पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश दियो, दियो उच्च आसन ले बोलो मृदुबानिए, दियो उच्च आसन ले बोलो मृदुबान, बोलो मृदुबानिए, बोलो मृदुबानिए, बोलो मृदुबानिए, बोले मृदुबान। अति आदर दिया, ऐसा प्रियदास जी महाराज कहते हैं। और बड़ी विनम्रता से गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अपनी बात कही। महाराज, हमने सुना है कि आपने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया,
हम लोग आज राज दरबार में आपका चमत्कार देखना चाहते हैं। आप यहाँ भी इसी तरह का कोई चमत्कार दिखाइए। आपकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। मैंने मंत्रियों से सुना है कि इस समय आप सर्वोत्कृष्ट संतों की पंक्ति में हैं। मेरे हृदय में भी ये बात आई कि मैं आपका दर्शन करूं, और जो करामात आपने बाहर दिखाई वो करामात मेरे राज दरबार में दिखाओ। हम लोग वो करामात देख करके अभिभूत होना चाहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लोग संतों से लाभ लेना नहीं जानते हैं। इसका अर्थ हुआ संत मिल भी जाएं, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो संतों से आप संसारी बातें करें, हल्के दर्जे की बात। उनसे इतना बड़ा लाभ लिया जा सकता है जिसकी कल्पना नहीं है। जब गोस्वामी लिखते हैं संत मिलन सम सुख कछु नाई, तो कोई बात है ना बाबा। संत के मिलने से बड़ा कोई सुख सृष्टि में है ही नहीं, तो उस सुख को खोजना चाहिए ना। आप जो बात करते हैं उसमें वो सुख नहीं है, तो हमें अपनी बुद्धि को किनारे में रखकर संत से निवेदन करना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। भगवान ने कृपा की और आपको संत के पास पहुंचा दिया है। ये आप यहाँ बैठे हैं, धाम में बैठे हैं, भगवान की कृपा का फल है, ये किसी के पुरुषार्थ का फल नहीं है। अब संत से क्या लेना चाहिए, बहुत विवेकपूर्ण उतने क्षणों को हम गुजारना चाहिए, नहीं तो यही हाल होगा जो बादशाह का हुआ। इतने बड़े संत काशी से चल कर के आए और उनसे कह रहा है कि मुझे चमत्कार दिखाओ, करामात दिखाओ। ये चमत्कार तो मदारी दिखाता है बाबा, सर्कस वाले चमत्कार दिखा, संत को चमत्कार दिखाएंगे बताओ आप। बस यही विवेकहीनता है। और कभी कभी संत खिन्न हो जाते हैं, लोगों की प्रवृत्ति देख के खिन्न हो जाते हैं। इतना सत्कार किया, इतना आदर किया चमत्कार देखने के लिए, गोस्वामी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए संत लोग इन बड़े बड़े राज दरबारों से अपने को अलग रखते हैं। इनके दरबार में उतनी देर प्रभु की विस्मृति हो जाती है। जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको दुख देखत दुख उपजे, ताको करन परिपरना, ताको करन पड़ी परना, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर की, हाँ कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, झूठो है धन धाम, झूठो है धन धाम, कहा सीकरी सका भक्तन को, कहाँ सी तेरी सुखा, भक्तन को कहाँ सी तेरी सुखा। तो गोस्वामी जी खिन्न हो गए, और खिन्न होकर गोस्वामी जी क्या उत्तर देंगे एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा।
जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदलाल। और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंगनी। लोचन बरसत आंसुअन जाल। लोचन बरसत आंसुअन जाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरसित ही का। लेत जीवाय सुरसित ही का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल। भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरुजागत। निशिवासर सोवत अरुजागत। रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम वह करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री